नमस्कार। चिंतन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं कांवड़ यात्रा पर। और आपने इस बोर्ड पे लिखा हुआ देखा कि आप और हम अपने बच्चों को न भेजें। कांवड़ यात्रा में हम और आप अपने बच्चों को न भेजें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा में हमारे आपके बच्चे अगर जाएगा, जिस उद्देश्य से आप बच्चे को कांवड़ यात्रा में भेज रहे हैं, शायद उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि इसका उल्टा ही आपके बच्चे कांवड़ यात्रा में जाने के बाद गलत संगत में पड़ सकता है, उसका आचरण गलत हो सकता है, उसका व्यवहार गलत हो सकता है और वह गलत संगत में पड़ सकता है। गलत संगत में पढ़ करके अनेक बुराइयां आपके बच्चे में आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम भी और आप भी अपने बच्चे को कांवड़ यात्रा में न भेजें। अगर कांवड़ यात्रा में भेजना ही है तो आप खुद माता पिता बच्चे के साथ कांवड़ यात्रा में जाएं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अकेले बच्चे को कांवड़ यात्रा में न जाने या बहुत बच्चे के झुंड के साथ बच्चे को कांवड़ यात्रा में न भेजें, क्योंकि उस कांवड़ यात्रा से आपके बच्चे में अनेक बुराइयां आ सकता है। आज तक जो भी मैंने देखता आया हूं कि ऐसे तत्व वहां मिल जाते हैं जो उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, उनका रहन सहन अच्छा नहीं होता और गलत संगत में वो रहते हैं। और आपके बच्चे अगर जाएंगे तो वह सब सीख सकता है, वो सब देखेगा वही सीखेगा, जो देखता है वही सीखता है। इसलिए हम और आप अपने बच्चे को कांवड़ यात्रा में न भेजें। मैंने जाना कि कांवड़ यात्रा में जाने से क्या क्या बुराइयां आ सकती है आपके बच्चे में। आपके बच्चे में आपने देखा जुलूस के साथ जाता है, एक झुंड बना के जाता है और झुंड के द्वारा कभी कभी देखा गया है कि आप आपस में भी टकराव हो जाता है। कांवड़ यात्रा में अनेकों झुंड जाते हैं, सैकड़ों झुंड जाता है, एक झुंड दूसरे झुंड से भी टकरा जाता है। और कभी कभी स्थानीय दुकानदारों से भी देखे हैं कि तनाव हो जाता है। रास्ते में चलते चलते कुछ बस्तियों के लोगों से भी टकराव होता है। बस में यात्रा कर रहे लोगों से भी टकराव होता है। हो सकता है इस सब कारण से जान माल की खतरा हो सकती है और वहां पर इतनी भीड़ होती है जिसमें कोई हादसा हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे
कि हम और आप अपने बच्चे को यात्रा में, कांवड़ यात्रा में न भेजें। आपके पास, हमारे पास पैसा है, 10-20 हजार दे करके हम अपने बच्चे को कांवड़ यात्रा में भेजते हैं, लेकिन वह कितने बुराइयों का जन्म देता है वह हमें और आपको भी पता नहीं। हमारे पास पैसा था, हमने अपने बच्चे को कांवड़ यात्रा में भेजा, बच्चे ने जिद किया, मैंने कहा जाओ बेटा, और गया। कैसे गया? स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके, घर के काम छोड़ करके, बिजनेस को छोड़ करके 10 दिन के लिए चला जाता है और घर के 10-15-20 हजार रुपया लेके भी जाता है। और वहां जाने के बाद अपने दोस्तों, साथी, संगतियों और जुलूस में जो सीखता है, क्या सीखेगा वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। कभी कभी वह जुलूस हुड़दंग का भी रूप ले लेता है और उसका चपेट में आपका बच्चा भी आ सकता है, हमारा बच्चा भी आ सकता है। और क्योंकि जहां ज्यादा संख्या होती है वहां थोड़ा सा हुड़दंगपन आ जाना स्वाभाविक भी है। जुलूस में लोग चलता है, कभी कभी रोड पर चलने वाले से, कभी कभी बस वाले से, कभी कभी बस्ती वाले से, यह तनाव होता रहता है। जहां पहुंचता है वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वह भीड़ में आपका बच्चे का नुकसान हो सकता है। बच्चा वहां जाता है कुछ सीखने के लिए, अच्छा के लिए, लेकिन वहां अच्छाई कुछ सीख के नहीं आता है। केवल आस्था, अच्छाई आस्था के नाम पे होता है कि हमारे बच्चे को आपने भावनाएं, आस्था और विश्वास था, हमारे बच्चे में सब कुछ आ गया। लेकिन जो बुराइयां आपके बच्चे में आया, वह बुराइयां हमारे समाज को भी दूषित करता है, अपने समाज को भी दूषित करता है। क्योंकि आपके बच्चे के पास पैसा था दे दिए जाने के लिए, एक गरीब के बच्चे वह जिद कर रहा है कि मैं भी कांवड़ यात्रा में जाऊंगा, उसके पास पैसे नहीं, खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन बच्चे जिद कर रहा है क्योंकि वह आपके बच्चे को देखा देखी कर रहा है, हमारे बच्चे को देखा देखी कर रहा है। क्योंकि हम तो पैसे वाले थे, हमने अपने बच्चे को भेजा, लेकिन उस बच्चे के पास पैसे नहीं है, लेकिन वह जिद माँ बाप से कर रहा है और जिद के कारण उसके माँ बाप कर्ज लेके, उधार लेके इधर से उधर से बच्चे को आपके बच्चे के साथ भेजा। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? आपके बच्चे वह स्कूल काम छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके और आपके बच्चे के साथ, हमारे बच्चे के साथ वो भी चला गया और वहां से वो तो कुछ ले नहीं पाया, बिना, केवल वह लाया तो केवल अवगुण, केवल गलत संगति लेके आया और वही संगति फिर समाज में वह फैलाने का काम करता है और उस संगति से हमारा समाज भी दूषित होता है। जो उसका व्यवहार वहां जाने के बाद हो जाता है, वो समाज में करता है, समाज में देखता है और बच्चे को उसी तरह बनाता है। और हमने देखा कि जो भी कांवड़ यात्रा में जाता है, अधिकतर वो बच्चे अपने माता पिता को बात नहीं मानता, माता पिता से उसका कोई सहानुभूति नहीं होता, माता पिता को वो सेवा नहीं करता,
माता पिता के खाने पीने की व्यवस्था वो बच्चे नहीं करता, क्योंकि वह कांवड़ यात्रा में जाने के बाद उसका स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। वो गलत संगत में पड़ जाता है, गलत मानसिकता से ग्रसित हो जाता है और उसके विचार में एक भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अजीब सा आस्था पैदा हो जाता है, जो माता पिता से अलग हो जाता है, माता पिता से दूर कर देता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपका बच्चा और हमारा बच्चा ऐसा ना बने, क्योंकि आज कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग ज्यादातर हमने देखा कि वो गलत संगति में ही पड़ते हैं, गलत उनका व्यवहार होता है, गलत आचरण होता है, गलत रहन सहन होता है। और जैसे कि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, गंजेरी भंगेरी की नाम सुना होगा, ऐसे लोगों की संख्या उसमें ज्यादा होती है, जिसके कारण आपके बच्चे भी उससे प्रभावित होता है और आपके बच्चे, हमारे बच्चे प्रभावित होगा तो एक दिन आपको और हमको ही कष्ट होगा। हम, आप और हम क्यों कहा, हाँ, हमारा बच्चा जा रहा है कांवड़ यात्रा में और आपके बच्चा जा रहा है कांवड़ यात्रा में, और तीसरे के बच्चे नहीं जा रहा है कांवड़ यात्रा में, क्योंकि वह समझता है, वह अपने बच्चे को नहीं जाने देता है और वो जानता है कि कांवड़ यात्रा में जाने से हमारा बच्चा खराब हो जाएगा, इसलिए वह अपने बच्चे को नहीं भेजता है। लेकिन केवल हम और आप अपने बच्चे को कांवड़ यात्रा में भेज करके और बच्चे को गलत संगत में डालने का कोशिश करते हैं। बहुत सारा धार्मिक जगह है, आप जाइए, बहुत सारे हैं, फिर एकांत में जाइए, बाद में जाइए और अपने माता पिता के साथ बच्चे जाए। लेकिन इस तरह जुलूस और भीड़ में और हुड़दंगियों के साथ हम अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को न भेजें, यह आपसे भी आग्रह है और हम भी अपने बच्चे को सलाह दे रहे हैं कि बच्चे, इस तरह की भीड़ भड़का में आपको नहीं जाना चाहिए, कांवड़ लेके नहीं जाना चाहिए और आपको वहां कुछ मिलेगा नहीं, केवल मिलेगा बुराइयां ही बुराइयां, अच्छाइयां कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप चिंतन करें, मनन करें और सोचें कि हमारा बच्चा वहां जाने से अच्छा बनेगा या खराब बनेगा, अच्छा बनेगा या आपका दिल कहता है तो भेजिए, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, समाज में देखा है, ऐसे बहुत बच्चे को देखा है जो गलत में संगत में पड़ा है, गलत में संगत में पढ़ करके माँ बाप से दूर हो गया है, माँ बाप को कष्ट दिया है और कष्ट दे रहा है। इसलिए मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। आप विचार करें, मनन करें और जो आपका मन में हो वैसा ही करें, लेकिन मेरा आग्रह है कि अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।